नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में हिंदी विषय में पाठ 4 के अगले वीडियो में हम भाग 1 और 2 देख चुके हैं। भाग 2 में हमने जो श्री प्रकाश द्वारा उनका पहला मित्र है जो वृद्ध ईसाई पादरी है उसने बात की थी कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा, उन्नति। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे देश के लोग अपने काम के प्रति गर्व नहीं लेते। तो वही बात बताई गई थी और जब उसके बाद लेखक ने भी माना कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। ये आदेश हम आज भूल गए हैं। हमें अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए। उसके बाद दूसरे मित्र की बात करें तो दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी IAS है। जो IAS होता है डिपार्टमेंट, उसके एक वहाँ उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो सरकारी कर्मचारी है, सदस्य है उसके। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटरी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। 30 साल उन्होंने ये IAS जो डिपार्टमेंट है उसमें अपना फ़र्ज निभाया और 30 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होकर गवर्नमेंटरी यानी सरकारी नौकरी में 30 साल अपनी फ़र्ज निभाने के बाद वो रिटायर हो गए और उसके बाद निवृत्त होने के बाद वो आज पेंशन लेकर अपने स्वदेश यानी अपने देश वापस चले गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई, वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। न जाने, मैं जानता नहीं कैसे उनसे मेरी मैत्री हो गई। मैंने वही सवाल दोबारा उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। उनका उत्तर यह था, मैंने सवाल किया कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, प्रगति तरक्की। तो उनका जवाब यह था कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जिम्मेदारी, जवाबदारी यानी गुजराती में कहिए। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। क्या इसकी बात करें हम तो जो व्यक्ति है इसका समष्टि यानी समूह होता है, उसके प्रति जो अपनी कर्तव्य है होता है उसे हम आज तक जान नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य क्या है। कोई भी कर्मचारी काम करता है, उसके हाथ के नीचे काफ़ी लोग काम करते होते हैं, वो सब समूह है, उसके प्रति उसका भी कर्तव्य है। तो अफसर है लेकिन उसका भी कर्तव्य होता है, अपनी जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। जो काम उठाया उसे हमें करना चाहिए, यह गुण, यह बात हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। विश्वास इसलिए कहा गया है गुजराती में कि विश्वास है जगतनो श्वास है। मैं आप सब लोग दुनिया विश्वास पे कायम है। एक बाप को अपने बेटे पे, शिक्षक को अपने विद्यार्थी पे, विद्यार्थी को शिक्षक पे, ऑफिसर को अपने कर्मचारी पे। इस तरह से सबको एक दूसरे पर विश्वास है और विश्वास से ही दुनिया चल रही है। यानी इसके लिए कहा गया विश्वास है जगतनो श्वास है। क्योंकि हमें आज विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे में विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं है, भरोसा, वहाँ पे काम कभी होता नहीं है। अच्छा, वहाँ काम बिगड़ता है। भरोसा रखना चाहिए हमें। जिस इंसान से हम काम ले रहे हैं उसमें हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारे घर में नौकर है, कोई कर्मचारी है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई भी है, हर किसी पर हमें भरोसा करना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो इंसान हमारे खिलाफ जा सकता है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास की कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल उदाहरण दिए है कि जब किसी के वहाँ दावत होती है, खाना भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तब जो मेज़बान है जिसने भोजन के लिए हमें बुलाया है, खाने के लिए बुलाया है, उसको मेज़बान कहा जाता है। और यजमान यानी जो जाने वाला। तो मेज़बान को विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, मेहमान को विश्वास की कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल उदाहरण दिए है कि जब किसी के वहाँ दावत होती है, खाना भोजन के लिए हमें बुलाया है, खाने के लिए बुलाया है, उसको मेज़बान कहा जाता है और यजमान यानी जो जाने वाला।
तो जो मेज़बान है, इसकी बात है, मेज़बान जिसे यजमान भी कहा जाता है, और क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, जिसे हम मेज़बानी भी कहते हैं, क्योंकि उसके वहाँ जाने का होता है तो उसको विश्वास नहीं है कि जो जिस मेहमान को मैंने खाने के लिए बुलाया वह समय पर आ जाएगा, और मेहमान को यह विश्वास नहीं है कि खाना समय पर मिल जाएगा। यानी यहाँ पे एक दूसरे पर दोनों को विश्वास नहीं है। ना गृहस्थ को विश्वास से कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। तो गृहस्थ यानी घर को चलाने वाला, हम देखते हैं कि काफ़ी लोग अपने कपड़े हैं वो धोबी जो कपड़े धोता है उसको देते हैं, दर्जी कपड़े सीता है उसको देते हैं। तो जो गृहस्थ है जिसने कपड़े अपने धोने के लिए दिए, सिलाई के लिए दिए, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि वो समय पर धोबी कपड़े धोकर इस्त्री करके दे जाएगा या दर्जी समय पर उन्हें कपड़े दे जाएगा। और सामने धोबी और दर्जी का वही हाल है, उनको भी विश्वास नहीं है कि जिसका हम काम कर रहे हो हमें समय पर दाम यानी कीमत रुपया पैसे हमें देगा। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। कह रहे हैं कि रेलगाड़ी में जो चढ़ रहे मुसाफिर हैं, स्टेशन आता है, वहाँ से दूसरे मुसाफिर अंदर सवार होते हैं, बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लोगों और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जो मुसाफिर चढ़ रहे हैं, ट्रेन में सवार हो रहे हैं, उन्हें यह भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ट्रेन में बैठे हुए पहले से मुसाफिर है उन्हें उचित जगह देंगे। और जो मुसाफिर बैठे हुए ट्रेन में पहले से, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि जो मुसाफिर आएंगे नए जो यात्री वह बिल्कुल नाहक शोर नहीं मचाएंगे और उचित स्थान पर, योग्य स्थान पर वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे और किसी को तंग यानी हैरान परेशान नहीं करेंगे। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख ना फूट जाएगी। क्योंकि सड़क पर चलने वाला कई लोगों को आदत होती है कि छाता ऐसे कंधे पे रख के चलते हैं, और कोई भी चीज़ हमें खोलते वक्त देखना चाहिए कि आजू बाजू क्या है। इसलिए हम किसी के घर पे जाते हैं तो डोर बेल बजाएंगे तो हमें मालूम नहीं कि उसका घर का डोर बाहर की ओर या भीतर की ओर खुल रहा है, तो हमें उसे डोर से तकरीबन 3 से 4 फुट दूर हो जाना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो। ये मामूली सेंस है, इस तरह से हम कर सकते हैं। किसी के घर गए, अनजाने घर में मालूम नहीं कहाँ है, और जब हम जॉब करते हैं तब तो ये काफ़ी होता है कि कहीं हमें दूर जाना पड़ता है मार्केटिंग में, उसमें तो हमें ये एहसास ये याद रखना चाहिए किसी के डोर बेल बजाए हमें साइड में हो जाए या उससे डोर से 4 फीट या 3 फीट जो डोर की साइज़ है उसके मुताबिक हिसाब से हमें पीछे हट जाना चाहिए, वरना हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि सड़क पर रोड पर जो आदमी चल रहा है छाता लेकर, छाता लेकर चल रहा है, न जाने पीछे चलने वाले कोई विश्वास नहीं कि उसकी छाते की नोक यानी જે સળિયો હોય છે ને એની અણી હોય છે એની વાત છે कि उसे नोक से मेरी आंख ना फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। और छाता जो लेके चल रहा है उसको ऐसा लगता है कि व्यर्थ यानी नाहक काम के बिना का मुझे वो धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा। किसी को किसी पर भरोसा नहीं, और हमें अपनी सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा का हमें ध्यान देना है। हम देखते हैं जब हम केला खाते हैं और छिलका सीधा रोड के में, हमने 9वीं में भी गुजराती में पाठ पढ़ा था, छाल चौतरा और रोटला, उसमें बताया गया था इंसान बालकनी में बैठकर किसका कितना दूर जा रहा है, सेंट्रल में पड़ रहा है, मिडल में छिलका केले का, तो नुकसानदायक है। और वो उसमें पग पड़ने से केले के से फिसल जा सकता है इंसान, तो
कि कोई किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि ना जाने कौन केले का छिलका सड़क में फेंकेगा, नारंगी का छिलका, सुई जो कपड़े सीने की आती है, पिन जो हेयर पिन होती है आदि पिन, इस तरह ना छोड़ेगा जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे दूसरों का वो कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ें ठीक हालत में वापस करेगा। किसी को यह भी भरोसा नहीं है। हम देखते हैं हमारा देश में एक दूसरे के वहाँ से चीज़ मांग कर लाई जाती है ज़रूरत के हिसाब से। किसी के वहाँ से हम इस्त्री ले आते हैं, प्रेस, या उसका मोटरसाइकिल है, साइकिल है, या चेयर है आदि, और कोई ले आता है। और ऐसा लोगों को जिसको लगता है कि इससे काम निकल जाता है तो लोग खरीदने की कोशिश नहीं करते, पैसा होने के बावजूद गलत बात है। और किसी और की वस्तु होती है तो टूट जाए तो उसको जो देता है उसको ये विश्वास नहीं कि वो उसकी मोटरसाइकिल ले गया है तो सही सलामत लेकर वापस आएगा, या उसका स्त्री ले गया वो सही सलामत वापस लेके आएगा, उसे ये विश्वास नहीं है, इत्यादि इत्यादि आदि लिस्ट अगर देखें तो बहुत लंबी है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। हम तात्कालिक सुविधा है, मैंने आपसे बताया कि हर इंसान तक साधु होता है। कुछ इंसान जो अपनी तक आने पर अपना काम करता है, और हम किसी और की चीज़ को हमारी नहीं समझते, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और हम वो देखते हैं अक्सर कि जनरल जो गवर्नमेंट प्लेस है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ हम देखते हैं हम किस तरह से हरकतें करते हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं है। या जाहिर स्तर पर हम जिस तरह से नुकसान करते हैं, अगर हमारा घर हो तो हम इस तरह से नहीं करते। इसलिए हमें उसका भी परहेज करना है, उसकी रक्षा की बात करनी है, और हमें वो चीज़ को हमारी खुद की समझनी, तब जाके हमारे देश की तरक्की होगी। जिम्मेदारी समझनी है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई फेंक रहा है उसे रोको, अगर वो नहीं रुक रहा तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे गंदगी ना करें, हम परहेज करें, वहाँ नुकसान ना पहुँचाए। और हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि लोग जो घूमने जाते हैं तो जो खुद ने किला बना इस तरह से अपने नाम वहाँ पे लिखते हैं, उनका वो किला ऐसा लगता है, गलत चीज़ है। हमें परहेज करना है। ट्रेन, बस, सरकारी हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, बगीचे हैं, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पे हमें हमारी उसको स्वच्छ रखना है, उसे नुकसान नहीं पहुँचाना, वो चीज़ें हमारी हैं। इस तरह से हमें वहाँ पे हमारा जो वर्तन है उसको लाना है और हमें सेव करना है, यानी हमें हमारी जिम्मेदारी को निभाना होगा। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए। हम दूसरों के प्रति जो अपने कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, फर्ज है, उसे हम कभी अनुभव नहीं करते। हमारे वहाँ नौकर है तो हमें उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, वो हमारा काम कर रहा है, उसका मतलब वो इंसान है। पहले इंसानियत के नाते हम उसके साथ सलूक करें। काम कर रहा है तो इंसान है, तो इंसान के खातिर कभी बीमार है, कुछ उसको ज़रूरत है, हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बस नहीं इस तरह से, उसका कर्तव्य, वो भी इंसान है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते। 8 घंटे 10 घंटे काम है जो देते तनख्वाह, इसी तरह से हम काम किए, उसके बाद 16 घंटा या 14 घंटा काम लेंगे तो गलत बात है। इसलिए हमें किसी का एहसास करना है, वो भी इंसान है। इसी कारण हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, हमें आज विश्वास नहीं करना है, अस्पृश्य यानी अछूत हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं, हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।